नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका मैगजीन इंडिया में। मैं हूं विशाल दहिया। आज हम बात करेंगे देश के शिक्षण संस्थानों की, दरअसल उनकी गुणवत्ता की, और कौन से वो शिक्षण संस्थान हैं जिनको सबसे बेहतरीन माना जाता है। अलग अलग स्ट्रीम्स में, चाहे वो इंजीनियरिंग की बात हो रही हो, मेडिकल की बात हो रही हो, लॉ कॉलेजेस की बात हो रही हो, कृषि से संबंधित संस्थान हो, रिसर्च यानी कि अनुसंधान से संबंधित हो, इनोवेशन से संबंधित हो, या फिर और अलग अलग कैटेगरी हो। दरअसल भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय हर साल एक रैंकिंग अनाउंस करता है जिसको बोला जाता है NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं जिन पर देश के सभी संस्थानों की जांच परख की जाती है। कितनी बढ़िया बेहतरीन रिसर्च वहां हो रही है, किस तरह की सुविधाएं वहां पर हैं, वहां जो टीचिंग स्टाफ है यानी कि वहां जो फैकल्टी है उनकी गुणवत्ता किस प्रकार की है, और इन सब के आधार पर एक रैंकिंग इन सब संस्थानों को दी जाती है। इस साल की रैंकिंग की अनाउंसमेंट भी भारत सरकार ने कर दी है, जिसमें कई नए नाम भी उभर कर आए हैं और कई नाम ऐसे हैं जो कि लगातार अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। तो एक ओवरऑल कैटेगरी जिसकी बात की जाए, यानी कि देश में सबसे बढ़िया शिक्षण संस्थान कौन सा है, तो वो है IIT मद्रास। और देश में सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। और देश में सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सा है, तो वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिंदू कॉलेज। इस तरह के और जो कैटेगरीज हैं और उनमें कौन से संस्थान अव्वल नंबर पर हैं, वो सब जानकारी हम आने वाले कुछ मिनटों में, चंद मिनटों में आपको देंगे। अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बताएंगे। पिछले साल तक का इस NIRF रैंकिंग में 13 कैटेगरीज होती थी। इस साल इसमें 3 कैटेगरीज को और जोड़ दिया गया है, तो यानी कि 16 अलग अलग कैटेगरीज है। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि वो कौन से शिक्षण संस्थान हैं जो अलग अलग कैटेगरीज में सबसे अव्वल नंबर पर बने हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओवरऑल कैटेगरी की, यानी कि पूरे देश में वो कौन से शिक्षण संस्थान हैं जो कि हर मायने में बेहतरीन हैं और हर कैटेगरी में से उनको लिया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी कि IIT मद्रास अव्वल नंबर पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है। फिर IIT बॉम्बे है। उसके बाद IIT दिल्ली है। IIT कानपुर भी है। फिर IIT खड़गपुर है। उसके बाद ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली जो है वो 7वें नंबर पर है। 8वें नंबर पर IIT रुड़की है। 9वें नंबर पर IIT गुवाहाटी है। और 10वें नंबर पर JNU यानी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है। अब बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटीज की, यानी कि विश्वविद्यालयों की। कौन से वो विश्वविद्यालय हैं जो कि टॉप 10 में देश में आते हैं। पहले नंबर पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। दूसरे नंबर पर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। तीसरे नंबर पर है जामिया मिलिया इस्लामिया। चौथे नंबर पर है मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 5वें नंबर पर है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में थोड़ी सी गिरावट हुई है और वो 6ठे नंबर पर इस साल है। अमृता विश्व विद्यापीठम 7वें नंबर पर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 8वें नंबर पर है। और टॉप 10 में 10वें नंबर पर है VIT यानी कि वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। कॉलेजेस की बात करें तो हिंदू कॉलेज, जैसा कि पहले बताया, अव्वल नंबर पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही मिरांडा कॉलेज है। तीसरे नंबर पर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंट स्टीफंस कॉलेज है। चौथे नंबर पर रामकृष्ण मिशन विवेकानंद सेंटिनरी कॉलेज है। और 5वें नंबर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का ARSD यानी कि आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है। 6ठे नंबर पर सेंट जेवियर कॉलेज है। 7वें नंबर पर जो कृष्णमल कॉलेज फॉर विमेन है, PSGR, वो है। 8वें नंबर पर लोयोला कॉलेज है। 9वें नंबर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का किरोड़ीमल कॉलेज है। और 10वें नंबर पर दिल्ली यूनिवर्सिटी का लेडी श्री राम कॉलेज है। यानी कि जो टॉप 10 कॉलेजेस हैं उनमें से 6 कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं। अगर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए, यानी कि अनुसंधान कहाँ बेहतर होता है देश में, वो कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर रिसर्च ज्यादा बेहतरीन तरीके से की जाती है, तो उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु सबसे अव्वल नंबर पर है। उसके बाद IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, यानी कि पहले 5 में से 4 जो हैं वो IIT हैं। इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात की जाए तो IITs ने अपना दबदबा इस लिस्ट में बनाए रखा है। टॉप 10 में से जो 9 हैं वो IIT हैं।
पहले नंबर पर आईआईटी मद्रास है, फिर आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी हैदराबाद। 9वें नंबर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली है और 10वें नंबर पर आईआईटी वाराणसी है। अगर आप मैनेजमेंट पढ़ना चाहते हैं या आपके बच्चे मैनेजमेंट से संबंधित कोर्स करने के इच्छुक हैं, तो आईआईएम जो है यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो सबसे बेहतरीन ऑप्शन अभी भी बने हुए हैं। टॉप 10 रैंकिंग की तरफ नजर डालें तो आईआईएम अहमदाबाद पहले नंबर पर है, आईआईएम बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है, आईआईएम कोझिकोड तीसरे नंबर पर है, आईआईटी दिल्ली चौथे नंबर पर है, पांचवें नंबर पर आईआईएम कैलकाटा, छठे नंबर पर आईआईएम मुंबई, सातवें नंबर पर आईआईएम लखनऊ, आठवें नंबर पर आईआईएम इंदौर, नौवें नंबर पर जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट और 10वें नंबर पर आईआईटी बॉम्बे बना हुआ है। फार्मेसी से संबंधित अगर टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स पर नजर डाली जाए तो जामिया हमदर्द सबसे पहले नंबर पर बना हुआ है, दूसरे नंबर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च हैदराबाद है, तीसरे नंबर पर बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी है, चौथे नंबर पर जेएसएस कॉलेज ऑफ फार्मेसी है और पांचवें नंबर पर इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी है। मेडिकल से संबंधित पढ़ाई की अगर बात करें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली यानी कि एम्स दिल्ली पहले नंबर पर अपना कब्जा बरकरार रखे हुए है, दूसरे नंबर पर पीजीआईएमआर जो चंडीगढ़ है वो दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है, चौथे नंबर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर है, पांचवें नंबर पर जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च पुदुचेरी है। अगर बीडीएस यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल साइंसेज दंत चिकित्सक की बात की जाए, अगर उससे संबंधित जो पढ़ाई है तो उसमें पहले नंबर पर सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज है, दूसरे नंबर पर मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज मणिपाल है, तीसरे नंबर पर मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज दिल्ली है, चौथे नंबर पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो लखनऊ की है वो है और पांचवें नंबर पर डॉक्टर डीवाई पाटिल विद्यापीठ पुणे है। लॉ यानी कि कानून से संबंधित पढ़ाई अगर करनी हो तो 5 जो बेहतरीन संस्थान भारत में हैं उनमें सबसे पहले नंबर पर नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है, दूसरे नंबर पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि एनएलयू दिल्ली है, तीसरे नंबर पर नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हैदराबाद वो है, चौथे नंबर पर वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशियल साइंसेज कोलकाता है, पांचवें नंबर पर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे है। आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की पहले नंबर पर है, आईआईटी खड़गपुर दूसरे नंबर पर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैलीकट तीसरे नंबर पर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर जो हावड़ा यानी कि पश्चिम बंगाल में है वो चौथे नंबर पर है और पांचवें नंबर पर आता है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर नई दिल्ली। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर यानी कि कृषि और उससे संबंधित जो क्षेत्र हैं उनकी पढ़ाई अगर करना चाहते हैं तो जो 5 सबसे अव्वल संस्थान हैं उनमें पहले नंबर पर आता है आईएआरआई यानी कि इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, दूसरे नंबर पर आता है आईसीएआर नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई जो करनाल में है हरियाणा में, तीसरे नंबर पर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना में, चौथे नंबर पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में और पांचवें नंबर पर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली में जो है उसका नंबर आता है। इनोवेशन की बात की जाए तो 5 जो सबसे अव्वल संस्थान है तो उसमें अव्वल नंबर पर आईआईटी बॉम्बे, उसके बाद आईआईटी मद्रास, फिर आईआईटी हैदराबाद, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु और पांचवें नंबर पर आईआईटी कानपुर है। इस साल जो एनआईआरएफ रैंकिंग है उसमें 3 और नई कैटेगरी को जोड़ा गया है। ओपन जो यूनिवर्सिटीज हैं वो, स्कूल यूनिवर्सिटीज हैं वो और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो, उनकी भी रैंकिंग की गई है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं ओपन यूनिवर्सिटीज पर। 3 ओपन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग जो की गई है उसमें सबसे अव्वल दर्जे पर है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली यानी कि इग्नू, दूसरे नंबर पर है नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी कोलकाता और तीसरे नंबर पर है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद। अगर स्किल यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो जो टॉप 3 यानी कि
अव्वल दर्जे की जो 3 स्किल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर आती है सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जिसको कि पहले सिम्बायोसिस स्किल एंड ओपन यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था। दूसरे नंबर पर आती है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी जो कि पलवल में है, और तीसरे नंबर पर आती है भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो कि राजस्थान में है। अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात की जाए, यानी कि जो राज्य स्तर पर यूनिवर्सिटीज हैं, उनकी रैंकिंग इस बार जोड़ी गई है एनआईआरएफ रैंकिंग में, और जो टॉप 10 यूनिवर्सिटीज हैं उनमें से सबसे अव्वल नंबर पर चेन्नई की एन्ना यूनिवर्सिटी है, दूसरे नंबर पर कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी है, तीसरे नंबर पर पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी है, चौथे नंबर पर कलकत्ता यूनिवर्सिटी, पांचवें नंबर पर पंजाब यूनिवर्सिटी, ओस्मानिया यूनिवर्सिटी छठे नंबर पर है, आंध्रा यूनिवर्सिटी सातवें नंबर पर है, भारतीयार यूनिवर्सिटी जो कि कोयम्बटूर में है वो आठवें नंबर पर है, केरला यूनिवर्सिटी जो कि तिरुवनंतपुरम में है वो नौवें नंबर पर है, और कोचीन की कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10वें नंबर पर है। तो ये थी बात देश के शिक्षण संस्थानों की। एनआईआरएफ की रैंकिंग के मुताबिक वो कौन से शिक्षण संस्थान हैं जो कि अव्वल दर्जे में आते हैं, टॉप कैटेगरी में आते हैं, इस तरह की। और अगर फैक्ट बेस्ड जानकारी आप चाहते हैं, उनका एनालिसिस आप चाहते हैं, तो देखते रहिए मैगजीन इंडिया। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करके ये जरूर बताइए कि वो कौन सी बातें हैं जिनके बारे में आप और जानकारी हमसे मैगजीन इंडिया पर चाहते हैं। नमस्कार।